पहले क्या होता था, हमारा जो डाटा था, आप क्या करते थे, एससी मीटर लगे हुए थे, उससे डाटा लेते थे आप, उसके बाद साइट पर अपलोड करते थे, वहाँ कंफर्म करते थे, और अपने पास एक वो मीटर था जो डाउनलोड करने वाला। अब इसमें क्या है, आपका ये टेंशन खत्म हो गई है। इसमें एक तो नेटवर्क स्विच है, जितनी भी है यहाँ पर एक इथरनेट पोर्ट लगी हुई है यहाँ से, ये देखो ये जाके आपके नेटवर्क स्विच है, एनएस बोलते हैं इसको। यहाँ पर गया हुआ है एनएस से आपके ये है डीसीयू, डाटा कम्युनिकेशन यूनिट है। इसमें 5 साल के लिए जियो और एयरटेल की सिम डाल रखी है उन्होंने, और नेट फ्री कर रखा है। ये लगातार डाटा ट्रांसमिट करेगा बेंगलोर आईटी में, इनका कोई आईटी पार्क करके कोई जगह है, वहाँ पर इन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। वहाँ से हर दिन हर पल डाटा जाएगा, और 1 महीने बाद डाटा ये पंचकुला हेड ऑफिस चला जाएगा। तो आपकी टेंशन खत्म हो गई है। बस अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये एलईडी ब्लिंक कर रही है L1 L2 L3, ये पीटी की। अगर पीटी कम ज़्यादा हो गई या पीटी चली गई, 0 हो गई, तो आपकी अगर मान लो आर फेज की पीटी गई, तो ये आपका रेड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर रेड परमानेंट आ जाएगा अलार्म। ठीक है, कोई सी भी गई तो यहाँ पर आ जाएगा। एक दूसरे केस में मान लो पीटी है, लेकिन आपका जो करंट है ना, आपका करंट अगर 0 है तो भी ये अलार्म आ जाएगा। उस केस में आपको पहले, आप अगर ये आगे चले गए हैं तो आपको श्योर हो कि भी पीटी चली गई है, और अगर ये तीनों हैं और फिर भी रेड आ रहा है, फिर आपको इसमें ऐसे करके चेक करना है, और ये आपका एक्टिव ब्लिंक करता रहेगा। ऐसे जितना फास्ट चलेगा, एनर्जी जितनी कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगी उतना फास्ट ब्लिंक करेगा, वरना स्लो करेगा। ये ट्रांसमिटिंग यूनिट का है, ये रेड रहेगा, और ये रिसीविंग यूनिट का है, ये ब्लिंक करता रहेगा। उसके बाद इसमें रिसीव क्या चीज़ कर रहा है? ये रिसीव सिग्नल को रिसीव कर रहा है, जो हमारा जिसमें सिग्नल आ रहा है ना, इससे इसको रिसीव कर रहा है। उसके बाद यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, इसी पॉइंट से गया है, ये इस इथरनेट के थ्रू चला गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसमें क्या है, आपको मैं बता देता हूँ। ये नेट ईपी पर वाट पर आवर है, ये रीडिंग लेनी है आपको इन दोनों की, ये मेन की और चेक की। ठीक है, फोटो वैसे स्टार्टिंग में नोट करिए, तो फोटो भी ले लो। नेट ईपी है, इसकी यूनिट जाएगी, इसकी फ़ोटो ले लो आप। ठीक है, हाँ, नेट ईपी वाट आवर की। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखो, इसमें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। करंट की ये भी नेगेटिव रहेगा आपका। अगर करंट, ये देखो तीनों फेज में नेगेटिव, इसका मतलब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब हम ले रहे हैं। तो किसी में भी ना पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए करंट। अगर पॉजिटिव होगा, मान लो कभी सीटी डैमेज होगी, हमने चेंज करी, तो हमको आगे ना मीटर में करने, जैसे हम तो टेस्टिंग करने में लग जाते हैं, आपको बाद में ध्यान रखना है कि इसकी आपके ये देखो करंट कैसा चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। अगर पॉजिटिव चल रहा है तो आपको वायरमैन से उसके S1 S2 चेंज करवाने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, बाहर चेंज होंगे आपके। उसके बाद इसमें पावर फैक्टर भी आएगा, फेज वाइज कितना पावर फैक्टर चल रहा है हमारा। एक मिनट, आर फेज की वोल्टेज, वाई की और ब्लू की। उसके बाद आगे ये फ्रीक्वेंसी आई थी, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, पावर फैक्टर आर फेज, वाई फेज का और ये ब्लू फेज का। ऐसे ये पावर फैक्टर भी दिखाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद में एक और इसमें आता है, ये डेट और टाइम कितना चल रहा है, आप इनको चेक कर लेना, और अभी देखना कि आपका डाटा सही चल रहा है कि नहीं। जब ये ब्लिंक ना करे, कभी कोई दिक्कत आ जाए और यहाँ पर परमानेंट रेड आ जाए, तो आपको अपने जे इंचार्ज को बताना है, जे इंचार्ज SSC को बताएगा, ताकि जितनी जल्दी हो उसके सेट राइट कर सके इसमें। मतलब ये L1 L2 तीनों फेस है। हाँ, ये तीनों फेज है, ये पीटी है। पीटी फेल होगी या ज़्यादा होगी पीटी की वैल्यू, हमारी फेज टू फेज 110 आती है, फेज टू 63.5 आती है। अगर उससे ज़्यादा हो गई, 110 की जगह 145 होगी, 40 होगी, 120 भी होगी, तब भी, हाँ, तब भी यहाँ पर परमानेंट आ जाएगा। अगर पीटी कम हो गई, 63 की जगह आपकी 20 आ गई, तो भी परमानेंट आ जाएगा। अगर जमा पीटी बिल्कुल 0 हो गई, तो भी यहाँ पर आ जाएगा और वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये किसमें ब्लिंकिंग होती रहनी चाहिए। हाँ, ये ब्लिंकिंग, इसका मतलब ब्लिंकिंग हो रही है और यहाँ पर अलार्म नहीं है, और ये ढंग से चल रहा है, इसका मतलब आपकी सही जा रही है, आपकी आगे जाने लग रहा है डाटा बढ़िया से। एक ये IM वाट आवर है ना, ये जा नहीं रहा इस टाइम। जब आपका ये होगा, इसका मतलब हो रहा है हम इंपोर्ट कर रहे हैं। वैसे हमारे में यूज नहीं है, क्योंकि हम
मोस्टली केस में एक्सपोर्ट करेंगे, आपका कोई या सेशन है नहीं। अब तो सप्लाई एक्सपोर्ट ही हो हाँ, एक्सपोर्ट भी होती रहेगी। तो एक्सपोर्ट में नेट एक्सपोर्ट में वाट आवर में आपको लेनी है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताओ आप। ठीक है। ये मेन है सर, ये मेन है, ये चेक है आपका। इसका भी कुछ दोनों के बराबर ये क्रॉस वेरीफाई के लिए है। अच्छे से देखने के लिए। कभी एक खराब हो जाए तो आपका दूसरे से ले सकते हो। मान लो एक की दिक्कत आ गई, उसके बाद ये इसमें इन्होंने लगता है सारी सीटी सीरीज में ले रखी दोनों, और पीटी पैरेलल में रखी है। आपकी ट्रांसमिटिंग यूनिट ये भी चलती रहनी चाहिए, इसका भी थोड़ा ध्यान करना है कि ऐसे ब्लिंक कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। और इसकी सप्लाई मेंटेन रहनी चाहिए। जैसे आपकी सप्लाई यहाँ से ली है इन्होंने पैनल से, इस पैनल से, तो इंश्योर रखनी है। इसको दे रखी है इन्होंने, जो वाली जो है DCU को, डाटा कम्युनिकेशन यूनिट, इस पर लगातार रहनी चाहिए सप्लाई, तभी डाटा जाता रहेगा हमारा, वरना डाटा नहीं जाएगा। ठीक है, इतना ही था, इतना बंद।